तुम बगावत करोगी अपने बाप से? हाँ, करूंगी बगावत। इस घर से, यहाँ के उसूलों से, यहाँ के घुटन ज़दा माहौल से अम्मा मैं पागल हो चुकी हूँ। दम घुटता है मेरा यहाँ पर। मुझे खुली फिजा में सांस लेना है और अभी मैं वही करने जा रही हूँ। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अब्बा इतनी जल्दी आ गए? हरीम, हरीम, तुम्हारे गले में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम? फराज ने मुझे दिया है तो मैंने सोचा पहन के देखूं। इसे मुझे दे दो। क्यों? मैं कह रही हूँ मुझे दे दो। तुम अगर मुझसे प्यार से मांगती ना, मैं तुम्हें खुशी खुशी दे देती। इस घर में जो कुछ भी है वो हमारा है, मेरा है, और भूल जाओ कि मैं अपनी कोई चीज तुमसे मांगूंगी। तो ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बाबा मुझसे पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि फराज को ये मुझे देने के लिए। मैं उनसे क्या कहूंगी कि कहाँ पर है? आ जाओ। चलना जरा, मैं तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बैठो। सुना है तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें धोखा दे दिया और तुम्हारे फराज से शादी कर ली। ये जमाना ही तेज दराज वालों का है, जो आगे जाता है गाड़ी उससे ही मिलती है। तुम लोगों के पास कोई और काम नहीं है फजूल गॉसिप करने के बजाय? हाँ, फालतू और गॉसिप। फालतू तो तुम हो, यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद भी यहाँ मंडला रही हो। अच्छा कम ऑन गाइस, स्टॉप इट। चलो जरी, हमारी क्लास का वक्त हो रहा है। हम कोई इन जैसों की तरफ फालतू थोड़ी हैं। मेरी बात सुनो, अगर एक और लफ्ज अपने मुंह से निकाला ना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। हेलो, मैडम से कह के ना तुम्हारा दाखिला बंद करा दूंगी। आई बड़ी मुंह तोड़ने वाली। बैठो बैठो। क्या हो गया है? बैठो यार, बैठो। ठंडी हो। क्या हुआ? बस चली गई है वो, गुस्सा फेंक दो अब। मुझे बताओ, मुझे फराज के घर का नंबर मिल सकता है? हेलो। हाय अनीता। हाय फराज। आजकल तो मुझे कुछ ज्यादा कॉल्स करने नहीं लगे हो। ज्यादा प्यार हो गया है मुझसे या ज्यादा इनसिक्योर हो गए हो? मुझे तुमसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। क्या? मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारी मामा पाकिस्तान ना आए, बल्कि मैं तुम्हारे पास यूएस आ जाऊँ। What? But why? Are you there, Faraz? I'm asking you something. आने से क्यों मना कर रहे हो? यार देखो, मैं सोच रहा था कि तुम दोनों को इतनी दूर ट्रैवल करने की क्या जरूरत है। जब मुझे यूएस आना है तो मैं ही आ जाता हूँ। Oh, that's so sweet of you. But वो नहीं मानेंगी. She really wants to see your house and meet your parents. अनीता देखो, तुम्हें पता है मुझे फैमिली गैदरिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं है।
एंड यू हैव टू कन्विंस योर मदर. तुम ट्राई तो कर सकती हो एटलीस्ट. Okay, but I know her answer. ठीक है, फिर मैं बात करके देखती हूँ उनसे and then I'll let you know. प्लीज डू. बाय. Bye. तो उस दिन तुमने समीन को नहीं भेजा था मेरे पास. नहीं, मैं क्यों भेजूंगी? खुद बताओ, मैंने नहीं भेजा उसे. मुझे तो खबर तक नहीं होने दी उसने इस बात की. वो, मुझे लगता है वो तुमसे ताल्लुकात बढ़ाना चाहती थी, इसलिए ये सब ड्रामा किया उसने. कागज के टुकड़ों पे रिश्ता जुड़ा है, कागज के टुकड़ों पे रिश्ता जुड़ा है. अपनी नजर से दिल ये गिरा है. जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, मेरे गमों की कोई हद नहीं है. ये मैं तुम्हें छोड़ कर जाऊंगा तो हिसाब बराबर हो जाएगा. हाँ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा सनी साहिबा बहुत जल्द. तुम्हें छोड़कर तुमसे बहुत दूर, आउट ऑफ योर रीच. जाने दे, कुछ नहीं किया, घर जाने दे, कुछ भी नहीं किया. खुदा, घर जाने प्लीज, जाने दे मुझे नहीं. वो ख्वाब देख रही थी शायद, पता नहीं, कुछ बड़बड़ा रही थी, पता नहीं सोते हुए. मैं सोचा मैं आपको जगा लूं. सॉरी, मैंने आपकी नींद खराब कर दी. नहीं, मैं सो नहीं रहा था, मैं जगा हुआ था. फिर भी आई एम सॉरी. सो क्या, अब सो जाए. गुड नाइट. मरीम कह रही थी कि इसने मुझे जानबूझकर फंसाया और मुझसे शादी की, लेकिन इसने सिर्फ मुझे तो नहीं फंसाया, खुद भी तो फंसी है. जो भी है, मैं इस पर तरस नहीं खा सकता. खाऊंगा तो मैं खुद फंस जाऊंगा. तो मुझे यहाँ नहीं फंसना, मुझे जाना है यहाँ से अनीता के पास. मेरे मालिक, अब यही मेरा घर है और फराज मेरे शौहर. तो इनके दिल में मेरे लिए रहम डाल दे. मेरे मालिक, तूने अगर हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, एक दूसरे से मिलाया है, तो तू ही हमारे इस रिश्ते की हिफाजत करना मेरे अल्लाह. तो इनके दिल में मेरे लिए रहम डाल दे मेरे मालिक.
ये लॉकेट कहाँ से आया तुम्हारे पास? ओह अच्छा, ये लॉकेट ये तो मैंने समीन से लिया था, मुझे अच्छा लगा, लेकिन फिर बाद में मुझे रियलाइज हो गया था कि अगर पापा को पता चलेगा तो वो नाराज होंगे, मैं उसे वहीं फेंक आई थी। तो फिर वापस गले में कैसे आया? नहीं मामा, वो खुद देने आई थी मुझे, उसने कहा कि तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तो गोल्ड लग रहा है। अच्छा है ना? उसके पास कहाँ से आया था? भाई ने दिया था मुंह दिखाई के लिए, और भाई को बाबा ने दिया था उसकी दुल्हन को पहनाने के लिए, राइट? तो तुम्हारे बाबा जो है ना, मुझे लगता है समीन से निमटने से पहले उनसे निमटना पड़ेगा। मामा ये आप क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ भाई, अजीब है, मतलब उनके होते हुए तो मैं इस लड़की से जान नहीं छुड़ा सकती। आप ठीक कह रही हैं, मगर वगर कुछ नहीं। ये नेकलेस उतार दो अब, ऐसा ना हो कि तुम्हारे बाबा देख लें तो एक अजीब कयामत आ जाएगी, यहाँ पे तूफान खड़ा हो जाएगा, और उसने मिस्कीन बन के, मजलूम बन के और हमदर्दियां बटोर लेनी है तुम्हारे बाबा की। अच्छा ठीक है, मगर ऐसा करने से क्या हो जाएगा? मतलब बाबा उससे पूछेंगे, वो उसे बता देगी कि नेकलेस मेरे पास है। मैं काम करती हूँ, मैं उसे नेकलेस वापस करा के बात करती हूँ। कौन है वो? है उससे इतना डरने की क्या जरूरत है हमें? छोड़ो। तो अब क्या करेंगे हम? सुनो, जी ये अलमारी किसने सेट की है? तुमने? जी मैंने किया है। और ये सारी शर्ट्स भी तुमने प्रेस करके रखी है? जी ठीक है, थैंक यू। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं थी, खुद भी कर सकता हूँ। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। तुमको कुछ बोलना है? जी आपको बुरा ना लगे, ये जो तुम छोटी सी बात कहने से पहले ये 100 सवाल पूछती हो ना, ये मुझे बहुत बुरी लगती है आदत। आई एम सॉरी। पूछ भी लो जो पूछना है। वो मैं कह रही थी कि अगर आप मुझे थोड़ी देर के लिए उनके घर ले चलें। सॉरी, मैं तो नहीं लेके जा सकता, लेकिन मुझे तुम्हारे वहाँ पे जाने से कोई इतराज़ नहीं है, तुम जा सकती हो। लेकिन हाँ, जाने से पहले तुम अम्मी से ज़रूर पूछ लेना। बल्कि ये समझ लो कि आज से हर काम तुम उनसे पूछ कर उनकी रजामंदी के मुताबिक करोगे। समझे? जी समझ गई। क्या हुआ? तुम्हारे बैग्स कब तक यहाँ पे पड़े रहेंगे? सॉरी, मैं अभी कहीं और रखती हूँ, कुछ करती हूँ। इस काम करो, इनको खाली करो और अलमारी में रख दो प्लीज। हटाओ इन्हें यहाँ से। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को